प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। यदि आपका मोटापा नहीं घटता है, लाख प्रयत्न करने पर भी आप वर्कआउट करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, आहार में नियंत्रण रखते हैं, आप फैट इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं, प्रोटीन इत्यादि और फाइबर इत्यादि की मात्रा लेते हैं, सब कुछ करने के बाद भी आपका मोटापा नहीं घट रहा है, थोड़ा सा कार्य करने पर भी आप अत्यधिक थकान महसूस कर रहे हैं, शरीर में आपके हमेशा थकावट सी बनी रहती है, भोजन आपका भली प्रकार से नहीं पचता, भूख आपको अच्छे से नहीं लगती और आपकी त्वचा बेरंग है और आपके बालों की वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप जान लीजिए कि आपका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम है। तो मेटाबॉलिज्म वस्तुतः है क्या? बहुत संक्षिप्त में कहा जाए तो जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसको पचा करके ऊर्जा के रूप में जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये संपूर्ण यह मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ठीक है। अब किन्हीं मनुष्यों के शरीर में मेटाबॉलिज्म न्यून मात्रा में पाया जाता है और किसी में यह मेटाबॉलिक का रेट अधिक मात्रा में होता है। जिनके शरीर में मेटाबॉलिक रेट अधिक होता है उनका भोजन बहुत शीघ्रता से पचता है, उनमें उत्साह, ऊर्जा और त्वचा पे चमक दिखाई देती है, उनके बालों की वृद्धि भी होती है। मैंने इस पर शोध किया, कई सारे लोगों पे यह प्रयोग करके मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने स्वतः अपने अनुभव मेरे साथ शेयर किए और बताया कि जो यूट्यूब इत्यादि पे आप सर्च करेंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाएं तो अनेक सह आपको उपाय वहाँ पर प्राप्त होंगे, जिनमें से कुछ उपाय मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो वस्तुतः कारगर नहीं हैं, जिनकी सत्यता असत्यता के पीछे मुख्य कारण क्या है उसको बताऊँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट को आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो मिथ एक लोगों के दिमाग में डाल दी गई है वो यह है कि आप आहार 2 या 3 बार न लेकर के 6 से 8 बार आप आहार को लें। आहार को छोटे छोटे मात्रा में 6 से 8 बार लें, इससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वह तीव्र हो जाएगा। यह वस्तुतः पूर्णतः सत्य नहीं है। आंशिक रूप से यह सत्य हो सकता है लेकिन पूर्णतः इसको सत्य कदापि नहीं कह सकते हैं। ये देखिएगा, भारत जैसे देश में जहाँ गर्मी बहुत अधिक है और वहीं आप पाश्चात्य देशों में जाते हैं तो वहाँ ठंडी आपको प्राप्त होती है। तो ये जो तापमान का अंतर है यह भी आपके आहार संबंधी नियमों के परिपालन में कहीं ना कहीं अंतर परिलक्षित कराता है। जैसे यदि आप ऐसे प्रदेश में निवास करते हैं जहाँ अति उष्णता रहती है तो 6 बार आहार खाने पर आप ये सोचें कि आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, तो यह एक तरह से गलत धारणा है। आप केवल 2 बार आहार ग्रहण करिए, मेटाबॉलिक रेट आपका हाई रहेगा। आप मुझे ही देख लीजिए, बचपन से लेकर आज तक केवल 2 टाइम आहार ग्रहण करता हूँ और प्रातःकाल काढ़ा और सायंकाल जब घर पे रहता हूँ तो काढ़े का सेवन करता हूँ। तो मेरा केवल दोपहर और रात का यही 2 टाइम भोजन होता है, फिर भी मेरा मेटाबॉलिक रेट काफ़ी अच्छा है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आहार जो आप लें वह पूर्णतः पौष्टिक आहार हो, उसके साथ ही साथ प्रोटीन फाइबर युक्त आहार, यह सर्वोत्तम उपाय है मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, आहार में आपको यह ध्यान रखना है। उसके बाद आपको हेल्दी फैट लेना है। हेल्दी फैट में जैसे आप देसी घी, गाय का घी प्रयोग कर सकते हैं। यह मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में अत्यंत लाभप्रद होता है। भोजन के साथ दाल इत्यादि, सब्जी इत्यादि में आप 1 चम्मच घी डाल दें, इससे भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। दूसरा जो नंबर 2 मिथ है वह यह है कि लाल मिर्च का सेवन करना है। यद्यपि यह आंशिक रूप से सत्य है लेकिन इसलिए इसको हम प्रयोग में लाने के लिए मना कर रहे हैं कि लाल मिर्च का यदि आप दीर्घकाल तक प्रयोग करते हैं तो आपको बवासीर की समस्या 100% हो सकती है, इसकी पूर्ण संभावना है। इसलिए लाल मिर्च का प्रयोग भी उपादेय नहीं है। लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च का प्रयोग करें। चाहे तो आप हरी मिर्च प्रयोग कर सकते हैं लेकिन सर्वोत्तम प्रयोग यही है कि आप काली मिर्च का प्रयोग करें। काली मिर्च आप काढ़े इत्यादि बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। एक काढ़ा भी मैं आपको बताऊंगा आगे, उस काढ़े में किस किस इंग्रेडिएंट्स को आप डाल करके एक ऐसा काढ़ा तैयार कर सकते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट वृद्धि को प्राप्त कर सकता है। तीसरा मिथ जो मेरे को एक जगह दिखाई देने को मिला वहाँ था कि मसालेदार भोजन का सेवन करें। यद्यपि मसाला अत्यंत लाभप्रद होता है लेकिन किन किन मसाले का आपको सेवन करना है, किस विधि से सेवन करना है और किस ऋतु में, किस काल में, यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। वरना वही मसाला आपको कहीं ना कहीं शरीर में इतनी उष्णता प्रदान कर देगा कि आप पित्त की समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे। फलतः बालों का झड़ना, चेहरे पे पिंपल इत्यादि आना, चेहरे की त्वचा पे चकत्ते इत्यादि उत्पन्न हो जाना और चेहरे का असमय ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाना अर्थात उसमें झुर्रियाँ इत्यादि आ जाना प्रारंभ हो जाएगा और पेट संबंधी आपको विकार भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो यह प्रयोग भी श्रेयस्कर नहीं है। इसके बाद कुछ जैसे कॉफ़ी, चाय, इनका सेवन
कहते हैं कि इसमें कैफीन की मात्रा होती है, जिसको पीने से भी मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि होती है। वस्तुतः ठीक है, आप पीना चाहें पी सकते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि यदि आप पीते हैं तो इसके नित्य प्रति आप आदी न बने। यदा कदा पीना कोई हानिकारक नहीं है, कुछ फ़ायदा अवश्य यह देता है। अब देखिए मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। उसमें सर्वप्रथम उपाय है कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करें नित्य प्रति, ये आपको ध्यान रखना है। आप दौड़ लगाएं, आप चाहे स्विमिंग करें, आप चाहे कोई भी आउटडोर गेम खेलें, आप चाहे टहलें, प्रातःकाल या सायंकाल जब भी आपको समय मिलता है आप टहलने के लिए निकल जाएं। आधा से 1 घंटा आप 2 से 3 या 4 किलोमीटर आप टहलें, यह भी मेटाबॉलिक रेट को आपको बढ़ाने में सहायक होगा। आपको ध्यान यही रखना है, लंबे समय तक केवल एक जगह बैठे रहना और डिब्बा बंद मैदे इत्यादि के बनी हुई खाद्य सामग्री इनका सेवन कम से कम करें और हो सके तो उसको त्याग दें। आपका मेटाबॉलिक रेट कभी कम नहीं होगा। ये आप गांठ बांध के लिख लीजिए। दुनिया की कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसा वर्कआउट, कोई भी ऐसा योगासन नहीं है जो आपके मेटाबॉलिक रेट को वृद्धि करा सके। किस स्थिति में? उस स्थिति में जब आप डिब्बा बंद भोजन का प्रयोग करते हैं, जब आप बाहर का खाना खाते हैं, जब आप तैलीय मसालेदार भोजन का प्रयोग करते हैं, जब आप पिज्ज़ा, बर्गर और विभिन्न प्रकार के जो फास्ट फूड है उनका सेवन, जंक फूड का सेवन करते हैं। कोई भी आपको योगासन या कोई भी क्रिया आपकी कभी आपके मेटाबॉलिक रेट को नहीं बढ़ा सकती है। तो सर्वप्रथम आवश्यक है आहार पर नियंत्रण रखें, उसके बाद कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करें, और तीसरी चीज़ भरपूर निद्रा लें। 7 से 8 घंटे रात को अवश्य सोएं, और यह भी ध्यान रखना है कि रात को आप जल्दी शयन करें और प्रातःकाल जल्दी उठें। यह भी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में अत्यंत सहायक होता है। तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए देखिए जो उपाय हैं उनको इस प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम उपाय है आप क्या करें, कोई ना कोई शारीरिक श्रम प्रतिदिन करें। आप वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और योगासन कर सकते हैं। योगासनों में जो सर्वोत्तम योगासन माना गया है वह है सर्वांगासन और हलासन और भुजंगासन। इन 3 आसनों को आप अपने यौगिक जो भी आप क्रियाएं करते हैं उनमें अवश्य शामिल करें। अब ये योगासन आपको किस प्रकार से करने हैं और किन किन सावधानियों को आपको रखना है, इसके लिए आप मेरे चैनल पे जा कर के एक 20 मिनट का संपूर्ण पैकेज मैंने बनाया आसनों का, उसको देख लीजिए, या चाहे तो आई बटन पे ऊपर आ जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा आप कार्य कर सकते हैं वह यह है कि भोजन में प्रोटीन और फाइबर युक्त खाद्य सामग्री को अधिक से अधिक शामिल करें। आप प्रोटीन युक्त जैसे शाकाहारी लोग हैं तो ये दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा वे चाहें तो पनीर, घी, गाय का घी, भैंस का नहीं, गाय के घी का सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने भोजन में हरी सब्जियों को, सलाद को और फलों को अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करें। इसके अलावा अंकुरित अन्न जैसे चना हो गया, और इसके अलावा आप चाहें तो उसमें मूंग, खड़ा मूंग, इसको भी आप भिगो करके प्रयोग कर सकते हैं। रात्रिकालीन में भिगाए हुए बादाम जिसको आप अगले दिन घिस करके दूध के साथ प्रयोग करें, यह भी आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अपने आहार में कुछ चीज़ों में आप परिवर्तन करें, जैसे आहार का जो काल है उसमें परिवर्तन करें, और किस प्रकार से यह परिवर्तन करना है इसके लिए पूर्व में मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो ध्यान आपको यह रखना है कि सर्वप्रथम आपका आहार, इस पर आपको पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। नियमित और पौष्टिक प्रोटीन और फाइबर से युक्त आहार आप ग्रहण करें। इसके साथ ही साथ आप कोई ना कोई शारीरिक श्रम प्रतिदिन नित्य प्रति अवश्य करें। यह आपको अत्यंत ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अभाव में की गई सारी क्रिया निरर्थक हो जाएंगी। इसके अलावा एक भरपूर निद्रा, रात्रिकाल में कम से कम 7 से 8 घंटे शयन अत्यंत उपयोगी है, और यह शयन भी इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रातःकाल आप सूर्य से पूर्व उठ जाएं, अर्थात सूर्योदय जब होता है तो उसके पूर्व ही आप उठ जाएं। इसका आपको अभ्यास करना है। प्रिय दर्शकों, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाला एक काढ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप नींबू, अदरक, काला नमक, तुलसी के पत्ते और पुदीना का पत्ता और अजवाइन, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर के आप विधिवत जल में इनको खौला लें। जब भली प्रकार ये पक जाएं तो इसको छान करके आप पिएं। और इस काढ़े को पीने का जो समय है, आप प्रातःकाल भी इसे पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप दिन में भोजन करने के पश्चात कम से कम 3 से 4 घंटे बाद इस काढ़े को यदि आप पीते हैं तो यह काढ़ा न केवल आपके भोजन को पचने में सहयोगी सिद्ध होगा, अपितु
पचे हुए भोजन का रस परिपाक भी विधिवत होगा, इसके फलस्वरूप आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आपका जो मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा था वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगेगा। यदि आप इस काढ़े का नियमित सेवन 10 से 15 दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में आमूल चूक परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। जो मैंने बताया था, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से शरीर में जिस प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं, जैसे आपकी त्वचा पे चमक आने लगती है, आपकी रंगत निखरने लगती है, बालों की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है और सुस्ती, थकान इत्यादि सब दूर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होना प्रारंभ हो जाएंगी। अब ये काढ़े के बाद आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाला एक मिल्क टी, वस्तुतः यह टी नहीं है, इसको काढ़ा ही कह सकते हैं, लेकिन दूध वाला काढ़ा है। इसमें आप अदरक ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, अजवाइन, हल्दी, इसके बाद तुलसी के पत्ते, इन सारी चीज़ों को पानी में बढ़िया से उबाल लीजिए और गर्म किया हुआ दूध डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। और इस काढ़े को, दूध का जो यह काढ़ा है, इसको प्रातःकाल बिना नाश्ता किए खाली पेट आप इसका सेवन करिए। यह भी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत तीव्रता से बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों को यदि आप पूर्णतः अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप जान लीजिए कि आपका मेटाबॉलिक जो रेट है उसमें अवश्य वृद्धि होगी। और यदि आप मोटापे, शारीरिक थकान और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, अवसाद इत्यादि की समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं, तो उनसे पूर्णतः आपको मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे और इन सारे प्रयोगों को अपने जीवन में लागू करके इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं हम पुनः आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।